आईपीएल 2026 का सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होते जा रहे हैं। और इसी बीच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाला मुकाबला फैंस के लिए किसी बड़े फाइनल से कम नहीं माना जा रहा है। इस मैच से पहले सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने एसआरएच के खिलाफ एक बेहद खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 घोषित की है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। रजत पाटीदार का कप्तान बनना ही इस सीजन की सबसे बड़ी कहानी में से एक रहा है। उन्होंने अपनी शांत सोच, आक्रामक रणनीति और स्मार्ट फैसलों से टीम को एक नई दिशा दी है। इस मैच के लिए चुनी गई प्लेइंग 11 ये दिखाती है कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक शानदार रणनीतिक कप्तान भी बन चुके हैं। एसआरएच जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए उन्होंने जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है वो पूरी तरह से मैच विनिंग नजर आ रहा है। ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो आरसीबी ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों पर भरोसा जताया है। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की जोड़ी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने की क्षमता रखती है। विराट कोहली का अनुभव और फाफ की आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर सकती है। पावर प्ले में अगर ये दोनों सेट हो जाते हैं तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। इन दोनों दिग्गजों के बीच का तालमेल न केवल रनों की रफ्तार को बढ़ाता है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए आत्मविश्वास का स्रोत भी बनता है। चिन्नास्वामी जैसे मैदान पर जहां बाउंड्री छोटी है, वहां इन दोनों का क्रीज पर टिकना विपक्षी कप्तान के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। मिडिल ऑर्डर में खुद रजत पाटीदार एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। उनके साथ ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन जैसे विस्फोटक खिलाड़ी मौजूद हैं। ये तीनों बल्लेबाज किसी भी समय तेजी से रन बना सकते हैं और मैच को कुछ ही ओवरों में पलट सकते हैं। खासकर मैक्सवेल का फॉर्म एसआरएच के गेंदबाजों के लिए बड़ी चिंता का विषय होगा। मैक्सवेल की स्विच हिट और कैमरून ग्रीन की ताकतवर ड्राइव्स किसी भी फील्ड सेटअप को बिखेरने के लिए काफी हैं। रजत पाटीदार ने खुद को नंबर 3 पर प्रमोट करने का जो साहसिक फैसला लिया है, वो दिखाता है कि वो जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। मध्यक्रम की यह मजबूती ही आरसीबी की असली ताकत है, जो उन्हें बड़े स्कोर तक ले जाने या मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने में मदद करती है। विकेट कीपर की जिम्मेदारी दिनेश कार्तिक के कंधों पर है, जो डेथ ओवर्स में अपनी फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर मैच आखिरी ओवर तक जाता है तो दिनेश कार्तिक की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। उन्होंने कई बार ये साबित किया है कि वो दबाव में भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। डीकेट का अनुभव टीम के लिए अमूल्य है, खासकर तब जब मैच फंसा हुआ हो। उनकी विकेट के पीछे की फुर्ती और बल्लेबाजी के दौरान मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता उन्हें एक आदर्श फिनिशर बनाती है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो आरसीबी की टीम इस बार काफी संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी गहराई देखने को मिल रही है। यही वो चीज है जो इस टीम को एसआरएच के खिलाफ मजबूत बनाती है। कप्तान पाटीदार ने खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा है कि टीम में कम से कम 2 से 3 ऐसे खिलाड़ी हों जो दोनों विभागों में योगदान दे सकें। आधुनिक टी20 क्रिकेट में ऑलराउंडर्स ही मैच का संतुलन तय करते हैं। आरसीबी के पास ऐसे खिलाड़ियों की फौज है जो न केवल 4 ओवर का कोटा पूरा कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर लंबे छक्के भी मार सकते हैं। गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो आरसीबी ने इस मैच के लिए अपने सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाजों को मौका दिया है। मोहम्मद सिराज इस आक्रमण की अगुवाई करेंगे। उनकी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ एसआरएच के टॉप ऑर्डर के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। उनके साथ एक युवा तेज गेंदबाज को भी मौका दिया गया है, जो अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। सिराज का मियां भाई मैजिक अगर पावर प्ले में चल गया तो हैदराबाद की टीम दबाव में आ जाएगी। नई गेंद के साथ सिराज का अनुशासन और पुरानी गेंद के साथ उनकी यॉर्कर डालने की काबिलियत टीम के लिए निर्णायक साबित होगी। स्पिन डिपार्टमेंट में भी आरसीबी ने मजबूत विकल्प चुने हैं। पिच को ध्यान में रखते हुए एक अनुभवी स्पिनर को टीम में शामिल किया गया है, जो मिडिल ओवर्स में रन गति को रोकने के साथ साथ विकेट भी निकाल सकता है। एसआरएच के बल्लेबाजों के खिलाफ स्पिन एक अहम हथियार साबित हो सकता है। लेग स्पिन और ऑफ स्पिन का मिश्रण विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं देगा। बीच के ओवरों में जब बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, तब स्पिनर्स की चतुराई ही विकेट दिलाने का काम करती है। अब अगर एसआरएच की बात करें तो उनके पास भी मैच विनर्स की कोई कमी नहीं है। पट कमिंस की कप्तानी में टीम काफी संतुलित नजर आती है। बल्लेबाजी में उनके पास कई आक्रामक खिलाड़ी हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। यही वजह है कि ये मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। पैट कमिंस का नेतृत्व कौशल और उनकी सटीक रणनीति हैदराबाद को एक खतरनाक टीम बनाती है। उनकी टीम में विदेशी और भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है, जो किसी भी परिस्थिति में बाजी पलटने का दमखम रखते हैं। एसआरएच की ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है। उनके ओपनर्स तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और अगर उन्हें अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो आरसीबी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में मोहम्मद सिराज और बाकी गेंदबाजों को शुरुआत में ही विकेट निकालने होंगे।
हैदराबाद के पास ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं जो पहली ही गेंद से प्रहार करना जानते हैं। इन पर लगाम कसना आरसीबी के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मिडिल ओवर्स में ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है, जहां दोनों टीमों के स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स अहम भूमिका निभाते हैं। आरसीबी की रणनीति साफ नजर आती है कि वो एसआरएच के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देना चाहती, और इसी वजह से उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में संतुलन बनाए रखा है। मैच का ये चरण तय करेगा कि कौन सी टीम अंतिम ओवरों में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करेगी। डेथ ओवर्स में मैच का असली रोमांच देखने को मिलेगा। यहाँ पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच असली जंग होती है। आरसीबी के पास ऐसे गेंदबाज हैं जो यॉर्कर और स्लो बॉल के जरिए रन रोक सकते हैं, वहीं एसआरएच के बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। अंतिम 5 ओवरों में प्रत्येक गेंद एक घटना की तरह होती है। यहाँ गेंदबाजों का संयम और बल्लेबाजों की टाइमिंग ही परिणाम को निर्धारित करती है। इस मुकाबले में फील्डिंग भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। आरसीबी ने इस बार अपनी टीम में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो फील्डिंग में भी शानदार हैं। रन बचाना और कैच पकड़ना इस मैच में जीत और हार का फर्क तय कर सकता है। कहा जाता है कि कैचेस विन मैचेस, और आरसीबी के फील्डर्स को इस पर पूरी तरह अमल करना होगा। बाउंड्री पर विराट कोहली की चपलता और सर्किल के अंदर फाफ डू प्लेसेस का अनुभव टीम के लिए अतिरिक्त रनों की बचत करेगा। रजत पाटीदार का ये फैसला कि उन्होंने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण चुना है, ये दिखाता है कि वो लंबे समय की सोच के साथ टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्लेइंग 11 सिर्फ इस मैच के लिए नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। युवाओं को मौका देना टीम के भविष्य के लिए अच्छा है, वहीं वरिष्ठ खिलाड़ियों की मौजूदगी दबाव को झेलने में मदद करती है। फैंस के बीच इस प्लेइंग 11 को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस टीम को खतरनाक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर ये टीम अपने प्लान के अनुसार खेलती है तो एसआरएच को हराना मुश्किल हो सकता है। बेंगलुरु के सड़कों से लेकर इंटरनेट के गलियारों तक बस इसी मुकाबले की चर्चा हो रही है। मैच के दौरान कप्तान की भूमिका सबसे अहम होती है। रजत पाटीदार को मैदान पर हर छोटी बड़ी स्थिति में सही फैसला लेना होगा। बॉलिंग चेंज, फील्ड सेटिंग और बल्लेबाजी क्रम, ये सभी चीजें मैच का रुख तय करेंगी। कप्तानी सिर्फ मैदान के बाहर की योजना नहीं है, बल्कि मैदान के अंदर सेकंडों में लिए गए फैसलों का नाम है। पाटीदार की परीक्षा इसी चपलता में होगी। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि दो रणनीतियों के बीच भी होगा। एक तरफ आरसीबी की संतुलित और आक्रामक रणनीति है, तो दूसरी तरफ एसआरएच की तेज और दबाव बनाने वाली क्रिकेट। जो टीम बेहतर तरीके से अपने प्लान को लागू करेगी, वही जीत हासिल करेगी। कोचों और विश्लेषकों ने घंटों बैठकर जो योजनाएं बनाई हैं, उनका असली इम्तिहान खिलाड़ियों के प्रदर्शन से होगा। फैंस को इस मैच में कई बड़े मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तेज शुरुआत, शानदार कैच, बड़े छक्के और आखिरी ओवर का रोमांच। यही आईपीएल की खासियत है, जो इसे दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग बनाती है। दर्शक एक ऐसे मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं जो उनकी धड़कनों को बढ़ा दे और उन्हें अपनी सीट से चिपके रहने पर मजबूर कर दे। इस मुकाबले का हर एक ओवर बेहद अहम होगा। एक छोटी सी गलती भी मैच का नतीजा बदल सकती है। इसलिए दोनों टीमों को पूरी एकाग्रता और रणनीति के साथ खेलना होगा। दबाव के पलों में जो टीम बिखरने के बजाय निखरेगी, जीत का सेहरा उसी के सिर बंधेगा। आरसीबी के लिए ये मैच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। वहीं एसआरएच भी जीत के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। प्लेऑफ की दौड़ अब और भी कठिन होती जा रही है, और ऐसे में प्रत्येक 2 अंक किसी सोने की खान से कम नहीं है। रजत पाटीदार के लिए ये एक बड़ी परीक्षा है। अगर उनकी कप्तानी में टीम जीत हासिल करती है, तो उनका कद और भी बड़ा हो जाएगा। वहीं अगर टीम हारती है, तो उनके फैसलों पर सवाल उठ सकते हैं। कप्तानी का ताज कांटों भरा होता है, और पाटीदार को इसे बखूबी संभालना होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मैदान पर क्या होता है। क्या आरसीबी की ये खतरनाक प्लेइंग 11 एसआरएच को हरा पाएगी, या फिर एसआरएच अपने प्रदर्शन से सबको चौंका देगी? क्या चिन्नास्वामी का मैदान आरसीबी के लिए किला साबित होगा, या सनराइजर्स इसे फतह कर लेंगे? जैसे जैसे मैच का समय करीब आ रहा है, फैंस का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जर्सी पहने, झंडे लिए और चेहरों पर अपनी पसंदीदा टीम के रंग लगाए फैन स्टेडियम पहुंचने लगे हैं।